नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं, संविधान निर्माण में क्यों संविधान की आवश्यकता पड़ती है हमें। एक शासन व्यवस्था चलाने के लिए, किसी भी देश के शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ सीमाएं, कुछ नियम, कुछ कानून होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लें, अपने परिवार को चलाने के लिए तो घर का जो मुखिया रहता है वो कहता भाई ये काम करना, ये काम नहीं करना, वो काम होना चाहिए, या इतना राशन सामग्री महीने में खर्च करना है, या इतना पैसा खर्च करना। एक नियम कानून छोटा मोटा अपने परिवार में बना लिया करता है, उसी के अनुसार वो परिवार चलता रहता है। हमको इनसे संबंध रखना, यहां न्योता जाना, वहां क्या करना, सब कुछ। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया और इसी को वास्ट एक कैनवस पे लेके आप जाएंगे तो भारत के लिए या किसी भी देश के लिए यही बड़ा विस्तृत रूप से नियम कानून हो जाएगा और वही संविधान होता है किसी भी देश का। इस चैप्टर में आपके दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बताया है और फिर हम हल्का सा वहां पे टच करते हुए फिर हम भारत की तरफ आ जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में आप जब देखते हैं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे नीचे जो देश है वो दक्षिण अफ्रीका देश है। वहां पे रंग भेद की नीति चल रही थी अंग्रेजों की। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था बंदूक की बल पर, उसी प्रकार वहां पर भी उन लोगों को गुलाम बनाया। और भारत और वहां में एक डिफरेंस ये था, अंग्रेज वहां पर आकर बस गए, भारत में अंग्रेज बसे नहीं। अब वहां पर क्या हुआ, गोरे भी हो गए, काले भी हो गए। जो वहां के लोग मूल निवासी थे वो काली चमड़ी के हुआ करते थे और ये जो अंग्रेज थे गोरी चमड़ी के हुआ करते थे। तो शासन व्यवस्था इनके हाथ में थी, गोरों के हाथ में थी। इन्होंने बहुत अत्याचार किया उनके ऊपर, कालों के ऊपर, श्वेतों के ऊपर। तो इसी के अगेंस्ट वहां पे एक बहुत लोकप्रिय नेता हुए नेल्सन मंडेला, बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया और फलस्वरूप इन पर अंग्रेजों ने देशद्रोह का मुकदमा लगा के 1964 में 28 वर्षों के लिए आजीवन कारावास की सजा दे दी। अब वो जेल में बंद हो गए। 1990 के इर्द गिर्द शायद वो रिहा हुए जेल से। तब दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र करने का इन अंग्रेजों ने निर्णय कर लिया था, स्वतंत्र कर दिया दक्षिण अफ्रीका को। 1994 में दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना। लेकिन उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने एक बात कही, गोरों ने जितना अत्याचार हम पर किया है हम नहीं करेंगे, हम उनके साथ सद्भावपूर्वक रहेंगे, इंसानियत के साथ रहेंगे। यही उनकी सबसे बड़ी सोच थी। क्योंकि अब गोरों को वहीं रहना है और श्वेतों को भी वहीं रहना है। अगर ये टकराव होगा तो वो कंट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी। और एक संविधान बनाया जिसमें सभी को समान अधिकार दिया गया। वही दक्षिण अफ्रीका का वही नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के निर्माता बने और वही संविधान पर आज दक्षिण अफ्रीका सरवाइव कर रहा है। अब आते हैं हम इंडिया की तरफ, भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन जिन मूल्यों पर लेके लड़ा गया था, उन्हीं मूल्यों की स्थापना हम लोग अपने संविधान में देखते हैं। लेकिन अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान निर्माण की दिशा में कदम रखा। उसके पहले संविधान जो छोटा मोटा अपना एक्ट चल रहा था अंग्रेजों का, वो अंग्रेजों के हित के लिए था, न कि भारतीयों के लिए था। लेकिन 1928 में उस समय एक अंग्रेज ने चुनौती दिया भारतीयों को। नाम था उसका बर्किन हेड। अगेन रिपीट, बर्किन हेड। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आईएएस में और पीएसएस में। किसकी चुनौती पर मोतीलाल नेहरू ने संविधान तैयार किया था? तो बर्किन हेड का नाम था। बर्किन हेड ने कहा कि पहले भारतीयों में इतना साहस दो कि वो अपना संविधान बना लें, तब तो हम उनको स्वतंत्र करें। तो इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने उस समय 1928 में अपना एक छोटा सा संविधान बनाया। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहां पर मौलिक अधिकारों को पास किया गया। अब हम लोग संविधान निर्माण की तरफ आगे बढ़ चले। अभी भी अंग्रेज सरकार है भारत में, कंटिन्यू है।
फिर धीरे धीरे हमको 1947 में स्वतंत्रता मिली, लेकिन 1946 में इलेक्शन होते हैं। उस इलेक्शन में जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने मिलकर एक संविधान सभा बनाई, लगभग 299 सदस्यों ने मिलकर एक संविधान सभा बनाई। अब यही संविधान सभा मिलकर संविधान का निर्माण करेगी। हालांकि इसमें गांधी जी मेंबर नहीं थे। अब यही संविधान सभा मिलकर आगे संविधान का निर्माण करेगी। अब संविधान का निर्माण होने लगा। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को यह भारत ने इसको अंगीकृत किया, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी ही क्यों? 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर में तिरंगा लहराया था, इसीलिए डेट वहां से लिया गया 26 जनवरी, 26 तारीख 26। अब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू भी हो गया। अब संविधान का हमारे क्या दर्शन क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप प्रस्तावना पर जाइए। प्रस्तावना जो भी है हमारा, वही संविधान का दर्शन है, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना। इस प्रस्तावना में वो सारी बातें आ गई जो कि भारत के भावी भारत की तस्वीर रखती हैं। आज भी हम लोग इसी प्रस्तावना पर आज कंटिन्यू। प्रतिष्ठा सभी नागरिकों, हमारे क्या है? प्रतिष्ठा पूर्ण जीने का अधिकार, अवसर की समता है, उपासना की स्वतंत्रता है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है और समाजवादी पंथ निरपेक्ष, हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं ही ऑलरेडी, सेकुलर कंट्री इंडिया। जब बंटवारा हुआ था तो उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कही गई थी, तो पाकिस्तान ने तो मुस्लिम धर्म अडॉप्ट कर लिया अपने कंट्री के लिए, लेकिन भारत ने कहा नहीं हम सेकुलर रहेंगे भाई, हमारे क्या सब जाति और धर्म के लोग रहेंगे। तो जो यहां से मुस्लिम वहां जाना चाहते थे गए, जो कहे नहीं भाई हम भारत के हैं, भारत में रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहे, कोई दिक्कत नहीं, सबको समान अवसर दिया गया भारत में। ये आपका संविधान का दर्शन हुआ, भारतीय संविधान के। और जिस संविधान पर आज हम काम कर रहे हैं वो यही संविधान है, कंटिन्यू हुए आज तक। आज हम, और इसमें तमाम अनुच्छेद हैं, तमाम अनुसूचियां हैं जो कि एकदम मेन पॉलिटी का अंग है, वो यहां पर डिस्कस करना सही नहीं है, वो पॉलिटी का अंग है। और किस आर्टिकल में क्या क्या कही गई है, क्या क्या बातें कही गई, सब बातें डिटेल राजनीति विज्ञान में है जो यहां पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। आज का चैप्टर हमारा संविधान निर्माण का यहीं तक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट कल जो भी चैप्टर होगा, थर्ड हमने कवर किया, कल चैप्टर कल हो सकता है, हाँ कल मोटिवेशनल स्टोरी का हमारा डे है, तो संभव है कि कल कोई अच्छी सी स्टोरी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। देखते हैं कल कौन सी स्टोरी पेश की जा सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।